मामला था और प्रोडक्शन के बाद अब सब जेल जो करार दिया जाना था पार्लियामेंट लॉजेस को, उसके हवाले से जो बैरिस्टर गोहर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी को दी गई कि जो पार्लियामेंट लॉजेस है उसको सब जेल करार दिया जाए और इस एप्लीकेशन के ऊपर उन 10 अरकान के दस्तखत करवाए गए जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। एक तो स्पीकर को की जानिब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मशावरत की गई और मशावरत के बाद स्पीकर की जानिब से ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल जो है वो करार दे दिया जाए। चूंकि इजलास जो है वो अभी चलना है और तमाम मेंबरान जो है वो अब लाजिज से कौमी असम्बली और कौमी असम्बली से ही वापस लाजिज में जिसको सब जेल करार दे दिया गया है वहां पर वापस जाया करेंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देते हुए जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना, आप कर क्या रहे हैं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल की एफआईआर पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क, कहा ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा शोएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मरवत से पिस्टल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहा मजेदार किस्म की स्टोरी है जिस पर फिल्म बन सकती है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब, अहम कानून साजी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा जबकि सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया, अहम कानून साजी का इम्कान है। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा जबकि सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या कल कोई अहम कानून साजी करने जा रहे हैं, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से भी सवाल किया गया क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। आज़म नज़ीर तारड़ ने नफ़ी में सर हिला दिया, कहा मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। डार साहब कल भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कल होने जा रही है सर? कोई आइडिया नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म है सारा नहीं काम ये कर रहे हैं, कमेटी में जा रहे हैं, सारी पार्टीज मौजूद है, इन कैमरा मीटिंग हो रही है अभी आपके सामने। फिलहाल तो जो मसला पड़ा हुआ है मैनेज का ऑपोजिशन के उस पर बात हो रही है, इंटीरियर मिनिस्टर को भी इसीलिए बुलाया है। सर कल जो इजलास गिरफ्तारियाँ हुई हैं कल इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाथ जोड़ता हूँ, गंडापुर पर ज्यादा एतमाद ना करें। अलीमीन गंडापुर सारी रात वहाँ करने क्या गए थे। असद कैसर के घर में जो मीटिंग्स होती थी बाहर बैठे अफसरान के नाम तक बता सकता हूँ। एहतजाज जरूर करें लेकिन 4 साल के माजी पर भी तो नजर दौड़ाएं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूँ जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। जरूर एहतजाज करें लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। जो वजीर आजम है पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में बताई, ये एक गलत रवायत है। उन्होंने आधी बात बताई। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज की मजम्मत करते हैं, ये कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे 4-5 MNAs लापता हैं। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ, हमारी पार्टी की, हम सब अपोजिशन की, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है, दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं न प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उसको पूरा ना बताएं। जो अल्फाज उसने KPK के
वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इस वक्त हमारे 4 MNAs ऐसे हैं, 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है, उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही। अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे, आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फार्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये ट्रेंड सेट करना है और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के रूल्स का जायज़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास छोड़कर चले गए। कमीशन का इजलास मौखर करने की जस्टिस मुनीब अख्तर की तजवीज़ से इख्तलाफ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, 4 सूबों के वज़राए क़ानून की शिरकत। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर।